लो भला, ये नेकी भी मेरे ही गले पड़ गई। सही कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक बात लिख लो सायरा बहन, ये जो आज तुम्हारी बेटी घर बैठी है ना, ये अपनी जबान की वजह से बैठी हुई है। बस क्या बताऊं, इतनी मसरूफ जिंदगी गुजर रही है ना कि सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी लोगों के घर टूट के चले आते हैं? कुछ भी तो नहीं, मैं तो कह रही थी आप जूस पिए, आराम करें, क्या हो गया? मैं तो कहती हूँ इंसान को मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अगर इस बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इंसानियत खत्म नहीं हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे महानूर, तुम बाहर गई नहीं थी? मैं तो समझी घर पर होगी, अभी इसकी इद्दत बाकी है ना? खाला, रुखसती से पहले इद्दत नहीं होती, चाहे तो फतवा ले सकती हैं आप। बिल्कुल। जरूरी काम था ना, इसलिए बाहर गई थी। आपी, खुदा की कसम, मेरा जो सर है ना वो दर्द से फट रहा है। वो आंटी नीचे 2 घंटे से आके बैठी ना और एक ही बात रिपीट पे, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, लाइक हेलो। और अम्मी वो बस चुप होकर उनकी बातें सुन रही हैं। ये नहीं कि उनको एक टका के जवाब देना ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। ये आप कहाँ जा रही हैं अब? इनका मुंह बंद करवाना, और सिर्फ इनका ही नहीं, हमारे बाकी सारे 100 कॉल रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाना। मैं तो सोचती हूँ कि जाकर खुद ही सबको कॉल करके बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कम से कम उन सबका ये बहाना तो खत्म हो जाएगा कि मेरे लिए, मुझ पर तरस खाने के लिए आए हैं, मुझ पर रहम खाने के लिए आए हैं। पहाड़ जैसा बोझ होती है तलाकी याफ्ता बेटी माँ के सीने पर। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। मेरी तो बद्दुआ है, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो बैठी बिठाई महानूर पर तलाक का इतना बड़ा धब्बा लगा गए। तुम देखना, ये अल्लाह से पाएंगे। जरूर पाएंगे खाला, क्योंकि आप जानती हैं अल्लाह पाक किसी के साथ होने वाली ज्यादती को उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो शख्स खुद उस शख्स को दिल से माफ ना कर दे। और अल्लाह को ये भी नापसंद है कि उसके बंदों को उसी के मखलूक के हाथों या फिर जुबान से कोई तकलीफ पहुंचे। माही, खाला, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ होने वाली इस ज्यादती का आपको बहुत दुख है, बल्कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को दुख है। इसीलिए तो रोज ना रोज कोई ना कोई या तो दिलासा देने आ जाता है या फिर फोन करके तसल्लियां देना शुरू कर देता है। मेरी बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि मेरे साथ जो हुआ है ना, उसका दुख आप लोगों को मुझसे ज्यादा है। लड़की, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी दुख या तकलीफ है या फिर मेरा दुख या दर्द आपको रात को चैन से सोने नहीं देता, इस बात को अपनी जात तक रखें। मुझ तक या मेरी अम्मी तक पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अपना दुख भूल चुके हैं। लेकिन इस तरह से हमदर्दी की आड़ में रोज रोज आकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना बंद कर दें। लो भला, ये नेकी भी मेरे ही गले पड़ गई। सही कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक बात लिख लो सायरा बहन, ये जो आज तुम्हारी बेटी घर बैठी है ना, ये अपनी जबान की वजह से बैठी हुई है। गजब खुदा का, जिस बात पर शर्म से डूब मरने का मकाम है, वहाँ कैसे दीदा दिलेरी से सबके सामने मुंह चढ़कर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, डूब मरने का मुकाम तो उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों की दुख या तकलीफ का तमाशा बनाते हैं या फिर हमदर्दी की आड़ में उनका मजाक बनाते हैं। देख रही हो सारा, तुम्हारी बेटी मुझे किस तरह जलील कर रही है। अब मैं कभी भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी, देख लेना।